हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं पवन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार का आगे का पार्ट। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे, घर पे होंगे और वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को प्रेस भी करना है स्टूडेंट। तो कंटिन्यू करते हैं केस हार्डनिंग से। केस हार्डनिंग क्या होता है? हम ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जानते हैं जिनमें हमें ऊपरी सतह अधिक कठोर चाहिए, परंतु जो अंदर से टफ हो, जिससे कि धक्का सहन कर सके, जैसे गियर के मादे। इसमें ऊपरी सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बना दिया जाता है, इसे केस कहते हैं। जबकि अंदर का भाग मुलायम तथा टफ बना रहता है, इसे कोर कहते हैं। यह कोर कठोर हार्डनेस केस को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे टूटने से बचाता है। केस हार्डनिंग द्वारा हमें कई लाभ होते हैं स्टूडेंट। तो क्या समझे स्टूडेंट्स, जैसे केस हार्डनिंग क्या है? हम ऐसे कई कंपोनेंट हम कई ऐसे इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जानते हैं स्टूडेंट जो ऊपर से तो कठोर होते हैं, लेकिन वो अंदर से कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। तो हम इस तरह के बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर की सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बनाते हैं और उसके नीचे की सतह को क्या कर देते हैं? मुलायम या टफ रखते हैं, जिससे वो धक्का सहन कर सके। तो वो जो धक्का सहन कर सके, इससे क्या ऊपरी सतह को वो क्या मजबूती प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। इसे हम केस हार्डनिंग कहते हैं। तो आगे क्या है? कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोराइजिंग क्या होता है? लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर, मतलब लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। मतलब हार्ड केस बन गया। हमने लो कार्बन स्टील में क्या मिलाया? कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर हार्ड केस प्राप्त कर लिया। इसी को कार्बोराइजिंग कहते हैं। केस में कार्बन अधिक हो जाने से यह हाई कार्बन स्टील के समान हो जाता है। केस में कार्बन अधिक हो जाने से यह हाई कार्बन स्टील के समान हो जाता है। 0.1% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील को 1-2 मिलीमीटर गहराई तक कार्बोराइजिंग द्वारा 1.2% कार्बन वाली स्टील में बदला जा सकता है, जिसे हार्ड कार्बन करने के लिए क्रशिंग की जाती है। अब देखिए साइनाइजिंग क्या होता है? साइनाइडिंग इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापमान तक गर्म साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापमान तक गर्म साइनाइडिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापमान तक गर्म साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापमान तक गर्म साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है, जिससे उसकी ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर सके। क्या समझे? इस प्रक्रिया में स्टील लिया और इसको फिक्स टेम्परेचर तक गर्म साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर स्थिर रखा जाता है, जिससे उसकी ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर सके। किसमें? स्टील की ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर सके। इस ताप पर रखने के कुछ समय के अनुसार उसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। इस ताप पर रखने के समय के अनुसार उसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात पार्ट्स को क्वेंचिंग कराकर हार्ड कर लिया जाता है। क्वेंचिंग से भारी केस ही हार्ड होता है, जबकि अंदर की कोर मुलायम बनी रहती है। इस प्रक्रिया द्वारा लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील को हार्ड किया जाता है। यह होता है साइनाइडिंग। समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट फ्लेम हार्डनिंग क्या है। देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम उन्हीं इस्पात की वस्तुओं को केस हार्ड कर सकते हैं
जिनमें 0.3% से 0.6% कार्बन होता है। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा उन्हीं वस्तुओं को हम हार्ड कर सकते हैं जिनमें 0.3 से 0.6% तो क्या होगा, कार्बन होगा। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा तेज़ी के साथ स्टील की ऊपरी सतह को ऊपरी क्रिटिकल पॉइंट से लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके ऑस्टेनाइट रेंज तक गर्म करके साथ ही साथ स्टूडेंट देखिए, साथ ही साथ पानी या ऑयल को स्प्रे करके क्वेंचिंग करा देते हैं। इस प्रकार स्टील पार्ट्स की ऊपरी सतह तो कठोर बन जाती है, साथ ही साथ क्या करते हैं, पानी या ऑयल को स्प्रे करके क्वेंचिंग करा देते हैं। इस प्रकार स्टील पार्ट्स की ऊपरी सतह तो कठोर बन जाती है, जबकि कोर मुलायम तथा टफ बन जाती है, जिससे वह उसको क्या करता है, किसी को धक्के को सहन कर सके। इस प्रक्रिया को इसी कारण शैलो हार्डनिंग भी कहते हैं। कठोर की गई सतह की गहराई को फ्लेम के तापमान गर्म करने के समय तथा पानी के स्प्रे को कंट्रोल करके कम या अधिक किया जा सकता है। इसके द्वारा हम स्थानीय कठोरता कर सकते हैं। इसके लिए मात्र उसी स्थान का तापमान हार्डनिंग टेम्परेचर तक बढ़ाया जा सकता है जहां पर हार्डनेस बढ़ानी होती है। फ्लेम हार्डनिंग में क्वेंचिंग के कारण थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाती है। फ्लेम हार्डनिंग में क्वेंचिंग के कारण थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाती है। इसको दूर करने के लिए पार्ट्स को 180 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करके हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके द्वारा 3 से 6 मिलीमीटर मोटा केस हार्ड किया जा सकता है। तो इस तरह से फ्लेम हार्डनिंग आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, नहीं आया हो तो एक बार बैक करके आप सुन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडक्शन हार्डनिंग, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।